ये है ड्रामा जमा तकसीम की किस्त 18 का तज्जिया। इस किस्त में एक घर सिर्फ घर नहीं रहा बल्कि एक मैदान जंग बन चुका है। तो आइए जरा गहराई में उतर के देखते हैं कि एक ही छत के नीचे ये खानदानी बहरान कैसे पनप रहा है। कैस की वालदा का ये एक जुमला, बस यही एक जुमला पूरे घर में फैली कशीदगी की जड़ है। तो बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, ये असल में कंट्रोल और मलकियत का ऐलान है जो इस ड्रामे की बुनियादी लड़ाई की बुनियाद रखता है। तो जैसा हमने देखा, ये मामला सिर्फ साथ रहने का नहीं है, ये मोहब्बत, कंट्रोल और असर और रसूख की एक खामोश जंग है जो हमें हमारे पहले बड़े मौजू की तरफ ले जाती है। मसला बिल्कुल सीधा सा है, दो खानदान, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात और छत सिर्फ एक। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं कि इख्तिलाफात फ़ौरन सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ हर छोटी से छोटी बात भी ताकत की आजमाइश बन जाती है। और इस सारी जंग के बीच में कौन पिस रहा है? नई नस्ल। लैला के ये अल्फाज सिर्फ मायूसी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का एतराफ़ हैं कि जब बड़े अपनी अना की जंग लड़ते हैं तो हार हमेशा बच्चों की ही होती है। और ये जो हार है ना, ये सबसे पहले इख्तिदार की जंग में नज़र आती है। यहाँ रिवायत और जदीदियत के दरमियान कंट्रोल की एक बिल्कुल वाज़ेह लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये तसादुम लैला की नौकरी के सवाल पर आकर फट पड़ता है। क्या एक शादीशुदा औरत को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए? बस इसी एक सवाल पर दो खानदानों की सोच आमने सामने आ खड़ी हुई है। ये सवाल सिर्फ इस ड्रामे का नहीं बल्कि बहुत से घरों की हकीकत है। जब दो मुख्तलिफ नस्लों या खानदानों की सोच एक छत के नीचे टकराती है तो फिर उसूल कौन तय करता है, किसकी बात मानी जाएगी? यही वो सवाल है जो इस घर को टूटने के दहाने पर ले आया है। और लैला की वालदा के लिए जवाब बिल्कुल साफ है, पीछे हटना कोई ऑप्शन ही नहीं। वो इसे सिर्फ एक इख्तलाफ के तौर पर नहीं देख रही बल्कि अपनी बेटी की शनाख्त और उसके मुस्तकबिल को बचाने की एक जंग समझ रही हैं। तो ये सिर्फ एक इख्तलाफ राय नहीं बल्कि उनके लिए अपनी बेटी की शनाख्त को लाहक एक ख़तरा है जो उन्हें डट जाने पर मजबूर कर रहा है। और जब इक़्तिदार की ये जंग पहले ही उरूज पर हो तभी कहानी में एक और ख़तरनाक उन्सुर शामिल हो जाता है, पैसा। इसी नज़रियाती जंग के दौरान एक और तूफान भी सर उठा रहा है। हमीद को 50 लाख रुपए की फौरी ज़रूरत है। 50 लाख, ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी खानदान में ज़लज़ला लाने के लिए काफ़ी है। इतनी बड़ी रकम के लिए उसके पास सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, उसका ससुराल। लेकिन इसके वालिद की नसीहत एक पुरानी और तल्ख सच्चाई की याद दहानी है, ख़ास तौर पर ससुराल के मामले में। लेकिन जब ज़रूरत और मौके का दबाव बढ़ता है तो अक्सर नसीहतें हवा में उड़ जाती हैं। वालिद की वार्निंग के बावजूद हमीद वही फैसला करता है जो इस खानदान के रिश्तों में एक और दरार डालने वाला है। तो ये फैसला समाजी दबाव के साथ साथ एक ख़तरनाक माली जाल भी बनाता है। लेकिन इस घर में सिर्फ इक़्तिदार और पैसे का ही बहरान नहीं है, एक और गहरा ज़ाती सदमा भी है जो एक जोड़े को अंदर से खोखला कर रहा है। एक हालिया डकैती ने मजीद और राशिदा की ज़िंदगी में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक ऐसा नफ्सियाती ज़ख्म है जो अब उनके रिश्ते पर असरअंदाज हो रहा है। राशिदा के लिए ये सदमा एक मुस्तकिल खौफ बन चुका है। उसका अपना घर जो दुनिया की सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, अब उसे एक कैद खाना महसूस होता है। लेकिन राशिदा की हिफाजत की ये इल्तिजा सीधे उसके शौहर मजीद की अना से टकराती है। उसके लिए मुश्तरका ख़ानदान में वापस जाना सिर्फ एक फ़ैसला नहीं बल्कि अपनी नाकामी और कमज़ोरी का एतराफ़ है। तो यहाँ एक औरत का जायज़ खौफ एक मर्द की अना के सामने खड़ा है। ये एक बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है और जब हम इसे दूसरे झगड़ों के साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें एक बिखरता हुआ शिराज़ा नज़र आता है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम अलग अलग धागे कैसे मिलकर एक पेचीदा जाल बन रहे हैं। इक़्तिदार की जंग, पैसों का कर्ज और ज़ाती सदमा, ये सब मिलकर इस ख़ानदान के ढांचे को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। और अब बात इशारों से निकलकर सीधे अल्टीमेटम तक आ पहुंची है। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब कोई दरमियानी रास्ता बाकी नहीं बचा और ये ख़ानदान टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आखिर में हमारे सामने तस्वीर क्या बनती है? इस खानदान का हर सुतून, चाहे वो समाजी हो, माली, नफ्सियाती या फिर नस्ली, सब शदीद दबाव की जद में है।
اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی بحران کبھی بھی کسی ایک مسئلے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کئی طرح کے دباؤ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ابلنے کے نقطے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے